दोस्तों मेरे दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसान भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, सारी चीज़ों को समझता है, मतलब देवता होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि उसको इस जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वो बहुत दुखी रहता है, सारी दुनिया भर की परेशानियां जो हैं वो उसके ही हिस्से आ जाती है। और दूसरी ओर एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल अधर्मी है, पाखंडी है, बहुत बुरा इंसान है, भगवान के साथ तो खिलवाड़ करता है, भगवान को तो मानता ही नहीं है। और ऐसा इंसान जो है वो आराम से अपना जीवन जीता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, उसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता। तो लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि ज़्यादा भगवान को नहीं मानना वरना दुखी हो जाओगे। और ये आप लोगों ने भी देखा है कि ज़्यादा भगवान को मानना मतलब उसके जीवन में ज़्यादा दुखों का आना। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों हमारी जो आत्मा है, आत्मा के साथ में कोई भी कर्म फल का सिद्धांत जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन आत्मा जब जीव से मिलती है, मतलब जब जीवात्मा बन जाती है तो उसके साथ कर्म फल का सिद्धांत जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जब जीवात्मा से मिल जाएगी, मतलब वो जब जीव के रूप में जन्म लेगी, तो उसके बाद वो जो करेगी उसका फल उसे मिलेगा। अब देखिए कर्म के फल क्या होते हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति है, उसने एक तोते को पिंजरे में रखा, और दूसरा व्यक्ति है, उसने भी तोते को पिंजरे में रखा। लेकिन पहला वाला जो व्यक्ति है उसको पता नहीं था कि अच्छा है या बुरा, उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखेंगे तो उसके साथ क्या होने वाला है, उसे इस कर्म का क्या फल मिलने वाला है, वो इससे अनभिज्ञ है, उसे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। उसने तोते को पिंजरे में रखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो की है वो गलती है, मतलब बिना जानकारी के वो कर रहा है, उसको गलती में गिना जाएगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर में बहुत ज़्यादा मानता है, उसने बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ रखी है, और कर्मफल का जो सिद्धांत है वो भी उसे पता है। उसे पता है कि अगर आपने किसी को कैद किया, अगर आपने किसी को दुखी किया, अगर आपने किसी का अहित किया, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, तो वो चीज़ें लौटकर आपके जीवन में वापस आनी है। कर्मफल के सिद्धांत को वो जानता है। जानने के पश्चात भी अगर वो उस तोते को कैद कर रहा है इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, तो इसका मतलब वो गलती नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गुनाह कर रहा है। पहले वाला जो व्यक्ति है उसे ये सारी चीज़ें नहीं मालूम, तो वो गलती कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो व्यक्ति है सब कुछ जानने के बाद भी कर रहा है, तो वो गुनाह कर रहा है। दोस्तों गलती अनजाने में की जाती है और गुनाह जानबूझकर किया जाता है। तो जब आप गुनाह करेंगे, जब आप ईश्वर के भक्त हैं, जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक है, जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, उसके बाद भी अगर आप जानबूझ के ये चीज़ें करते हैं तो उसको गुनाह के अंतर्गत गिना जाता है। इसलिए गुनाह की सज़ा गलती से बहुत ज़्यादा होती है। सीधा सा गणित तो यही है कि या तो आप ईश्वर के रास्ते पर जाइए मत, इन सारी चीज़ों को जानिए मत, आप अंधेरे में ही जिए, तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप प्रकाश में चले गए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मानव का जन्म कैसे होता है, कर्मफल का सिद्धांत क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, और समझने के बाद अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। जानने के बाद आप किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, या तो आप जानिए मत, और अगर जानते हैं तो फिर अपना हर कदम फूक फूक कर रखिए, वरना आपके जीवन में वही होना है जो अक्सर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले दुखी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले दुखी नहीं होते, बल्कि वो लोग दुखी होते हैं जो सारी चीज़ों को जानने के बाद इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने के बाद भी वो कर्म करते हैं, तो वो उनका गुनाह बन जाता है। गलती की सज़ा कम होती है, गुनाह की सज़ा ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय गुरुदेव।